नमस्कार दोस्तों। बहुत लंबी चली लाइन, उस लाइन में शामिल तो बहुत हुए। नई राष्ट्रीय लेवल पर चेंज भी किया गया। क्या उसी में कोई उस बात से निकल कर आता है कि हु आफ्टर मोदी, यानी नितिन नवीन की जो नई टीम बनी, उस टीम में कोई ऐसा है जो मोदी की जगह लेगा? कौन है भला इतनी बड़ी टीम को संभालने के लिए? क्या कोई अभी ऐसी चाल या फिराक दिखी? दिखी तो नहीं, कोई सुराग मिली भी तो नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल, चेहरा तो रहेगा नहीं, तो रहेगा क्या? आगे किस बात से लड़ा जाएगा? किसको आगे किया जाएगा? क्योंकि हर वो चेहरा बेनकाब हो गया जो होना था। हर वो स्थिति आ गई जो नहीं आनी थी। हर उस कैटेगरी में हर एक एक पॉलिटिशियन को रख दिया गया जो इससे पहले कभी इतने स्तर तक रखा गया नहीं था। यानी करप्ट की कोई सीमा नहीं बची, युवाओं की दिशा की कोई दशा बची नहीं। हर चीज से खेला गया, चाहे वो पीएम केयर्स फंड का हो या किसी और चीज का। सब चीज से खेला गया और जो हुआ वो हर स्थिति में निकल कर आई कि अब तो करेंगे क्या। जेनजी के पास तो ऑप्शन था, कर देंगे, दिखा दिए। एक हमने भी काम किया कि जो 12 साल में कभी हुआ नहीं, या कभी तो इस पे होते नहीं हैं। सारी धारणा को तोड़ा और एक काम किया। वो तो काम दबाव में था। वो जानते हैं सीजेपी वाले या सीजेपी में शामिल सभी इंडिया के यूथ, यानी हर वो स्थिति को दिखाया कि अब तो आप ही लोग कुछ हो, कुछ करिए। आप चाहे अपने स्थिति को बताएं अलग तरीके से, चाहे अपने दशा को बताएं अलग तरीके से, पर आप ही बताएं। क्योंकि हर साल करोड़ों युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। वो भी तो जेनजी ही हैं। और जो मौजूदा स्थिति में हलचल पैदा किए हैं वो भी जेनजी ही तो हैं। उसके बाद भी जो आ रही है वो भी कुछ जेनजी से कम है नहीं। उनका नाम जन अल्फा, यानी कैटेगरी जन अल्फा। वो भी इसी स्थिति में आते हैं कि हम भी उसी सिस्टम के मारे हैं, उसी हालात से पीड़ित हैं। वही रोग है, निदान भी वही चाहिए। क्या करें, कैसे करें, कोई तरीका ही नहीं है। बिना एकजुट के कुछ होता ही नहीं है। एक आवाज को तो बस लगता है बस किसी की समस्या है। एक आवाज को एक आदमी से जोड़कर देखा जाता है कि हाँ यही बोला तो इसी के पास समस्या है, बाकी लोग तो ठीक हैं। पर हर एक ढांचे को अगर देखें, सब ढांचा इस कोने में शिफ्ट हो गया और हर ढांचे से एक आवाज आई और आती रही। शायद अभी आएगी भी। लड़ाई तो लंबी जाएगी। कौन है जो दूसरा चेहरा पाने को तैयार है? क्या उसे पता है, तैयार है, किस स्थिति तक तैयार है कि हाँ इससे भी बुरा हाल तो होगा? क्योंकि बहुत कुछ देखा गया। विशाखापट्टनम में जैसे विपक्ष के सीएम सभी रहे, वहां से कुछ राय बात मिला, बहुत कुछ तो बातचीत हुआ। द्रविड़ की राजनीति की स्थिति भी वहां देखी गई। यानी एक्टर विजय भी थे और वीडी सतीशन, डीके शिव कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम भी थे
बस एक हाँ नहीं के जवाब वाले थे, यानी एक पाव एनडीए का। अब आप जान ही लीजिए कौन है। बाकी थे विपक्ष के नेता, यानी एक डर बहुत गहरा आया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। मिलजुल कर अगर एक विचार साझा करें तो बहुत कुछ हो जाएगा, पर आवाज़ तो आएगी नहीं, क्योंकि जब जब इस देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो उसको उखाड़ा फेंका गया। चाहे उस भ्रष्टाचार में गलतफहमी में लोग कुछ गलत कर दिए हों, या सही जानकर कुछ सही के लिए गलत करें तो सही बना हो, कुछ भी हुआ हो, पर हुआ है। हर वो स्थिति से युवाओं का लड़ाई जारी रहा, चाहे वो कोई भी समय हो और कोई भी सत्ता हो, सब लड़े हैं। ठीक है, क्या इसी तरह? नहीं नहीं, इस तरह से तो हुआ नहीं। तब किस तरह? बहुत, क्योंकि हर स्थिति को देखें एक तरफ से तो बहुत कुछ एक मुहाने पर आएगा। युवाओं की असल स्थिति, युवाओं का अगर प्लान भी हो कि अगर हम ये नहीं कर पाते, यानी अपने स्टूडेंट लाइफ में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे नहीं आ पाते तो करेंगे क्या, यानी प्लान भी। अब तो जनजी शिफ्ट हो रहे हैं कि प्लान भी तो कुछ होना चाहिए। सरकार पे तो विश्वास है नहीं, पर उन्हें भी इतना पता है कि अंतिम स्थिति तो जाकर टकराएगी वहीं जो, और जिसके कारण हम लोग प्लान बी को चूज किए। प्लान बी तो पहले चूज भी नहीं किए थे, अब तो चूज किए। अच्छी बात है कि चूज किए, चुने कि ये तो नहीं, ये होगा, क्योंकि एक ही चीज़ लेकर बैठने से ठीक नहीं है। ठीक है, पर 2 साल पहले जिस प्रकार से स्टूडेंट से कहा गया और कहें नेता प्रतिपक्ष कि आपके पास क्या कोई प्लान बी है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, प्लान बी की ज़रूरत ही नहीं है। या कहीं से और लोग बोले नहीं नहीं सर, अभी हमें प्लान बी सोचे नहीं है। और वो छात्र 25 से 26 की एज दिख रहे हैं, यानी 24, 25, 26, और वो प्लान बी की बात करते नहीं। यानी आसरा कितना मजबूत है कि सरकार में तो कुछ बहुत कुछ कर ही लेंगे। तब एक आवाज़ वहाँ से बोले कि आपके पास नहीं है, पर गवर्नमेंट के पास होना चाहिए प्लान बी, कि युवा अगर ये काम नहीं किए तो उस काम को करें, जाने अच्छे से समझें कि होगा क्या, क्या कर लेंगे, कब कर लेंगे, चाहे वो किसी भी स्थिति से हो, क्योंकि हर सिस्टम, हर स्थिति यहाँ भी सुना और अजीब दिखी। किसे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, जब हर पंक्ति से यही लाइन निकली कि अब तो कुछ है नहीं, जो था वो हो गया, कारपोरेट के हाथ में चला गया। कारपोरेट के बाद जो बचा उस पर अलग से धाक जमाया गया। चाहे 2020 से पीएम केयर्स में हो कि मार्च में बना, 27 मार्च को बना, और शुरू हुआ जो 5 दिन में ही 3076 करोड़ आ गए। उसके बाद 31 मार्च को, यानी 31 मार्च 2021 को, उसी में टोटल कलेक्शन 10,990 हो गए। उसके बाद कलेक्शन गिरता गया, और जब बात छिड़ी कि हुआ क्या, तो उसमें काउंटिंग हुआ कि हमने कुछ पैसा तो कोविड काल में ही बहुत खर्च किया। लोगों को माइग्रेंट की स्थिति में, वैक्सीन की स्थिति में, हॉस्पिटलाइज की स्थिति में हमने देखा। ठीक है, पर बाकी कहाँ? बाकी तो एनडीआरएफ से जोड़कर विपक्ष बोल रही है, तब भी नहीं हो पा रहा है कि नहीं नहीं, ये क्या, ये कॉन्सोलिडेटेड फंड है नहीं, ये ट्रस्ट से आया है और ट्रस्ट का पैसा है। इस पे सरकार की कोई हक है नहीं, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है नहीं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया, नहीं ये नहीं है, यानी बजटरी में आता नहीं है तो सरकारी रुपया है नहीं। पर उसमें जो पीएससी द्वारा सीएसआर मिला, सीएसआर तो होता ही है ये कि उस पर सबका हक रहेगा, फिर भी नहीं आया। कई कंपनियां उसमें डोनेशन भी की, फिर भी नहीं आया। ठीक है, नहीं आया, कोई बात नहीं, पर एक झलक तो उस पर नज़र पड़नी थी कि हुआ क्या, कहाँ गया क्या। अभी तो एक ही निकल के आया, बहुत सारे ऐसे मंत्रालय में हुए हैं जो बहुत स्तर तक हो गए, पर नाम और चर्चा हुआ नहीं, क्योंकि स्थिति वहाँ भी सेम मिलाती दिखी। यानी जनता एक उम्मीद लगा के बैठी और उस जनता में एक ग्रुप जनजी बहुत उम्मीद लगाई कि ढांचा तो कंप्लीट है, बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि हर तरह और हर दिशा में यही बोला जा रहा था कि मैंने ये काम किया, इतने युवाओं ने इसमें भागीदारी की, पर वास्तविकता में तो कहीं दिखा नहीं। और गए तो देखें कुछ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है, युवा टिक पा नहीं रहे हैं। क्योंकि जब लगाई गई थी तो ठीक थी, अब कारपोरेट के हाथ में सब कुछ चली गई। जो कारपोरेट पैसा ऊपर तक पहुंचाएगा वो मजदूरों को कैसे मानेगा। स्थिति यही है, छात्र इसीलिए भागते हैं, मजबूर हुए ब्लिंकिट में, जोमेटो में काम करने के लिए, कुछ बताने के लिए, स्थिति को दिखाने के लिए। देख लीजिए वो स्थिति चाहे जंतर मंतर पे भी दिख ही गई कि सर काम करते हैं, हम ही हैं अकेले। सबसे एक ओवेनेस्ट सवाल निकली कि सिस्टम के मारे हैं, सिस्टम के मारे हैं। ये आवाज़ जब निकली तो बहुत से आवाज़ इससे टकराती दिखी कि हाँ सर, हम भी इसी तरह हुए हैं बस। और जो मिला ओ जेनजी तो जानते ही है कि बदले में मिला क्या, दिखाया गया था क्या। क्योंकि 13 और 14 में बताया ही गया था कि आएंगे, इतना तो काम कर ही देंगे, पर 15 से ही कारपोरेट हावी हो गया। यानी एक सही सुलझे दिमाग से लाया गया कि अब आप आ जाइए, कुछ हो जाए। हर उस टीवी चैनलों पर चलाया जाता था कि आएंगे, कुछ होगा, बदलाव तो होगा, जो अब तक हुआ नहीं। हर आदमी एक उड़ान की सपना देखेगा, उड़ान किसी भी स्थिति से हो, फिर भी हुआ तो जनजी से दूर हुआ, बहुत कुछ दूर हुआ। जो भी हुआ उसमें खतरा दिखा, अंतिम स्थिति तक आते आते सब कुछ ध्वस्त होता दिखा। ताली से लेकर थाली तक सब स्थिति नाकाम रही। आज वो स्थिति सब कुछ बेनकाब हुई तो देखा गया कि ठीक है, अब तो हम कुछ कर ही देंगे। नई टीम बदली गई, यानी बीजेपी की टीम बदली गई। नवीन के हिस्से में तो बहुत कुछ आए, खुद चुने, खुद देखें, या कोई और भी चुना, ठीक है, चुना और चुनना भी तो जरूरी था, क्योंकि अल्टीमेट एक चेहरा भी तो चाहिए। उस चेहरा कौन सा होगा, क्योंकि चेहरा अब ऐसा होगा जो जेनजी से लड़ता भिड़ता रहे, यानी जेनजी के हिसाब से रहे, उम्र दराज कोई आए ना। क्योंकि अब हर मुद्दे पर इसके बाद जेन अल्फा आएगा तो जेन अल्फा बहुत कुछ कर सकेगा और जेनजी का भी बैकअप रहेगा। हर घर में एक जेनजी, एक जेन अल्फा, और उस जेनजी और जेन अल्फा के चक्कर में उनके पेरेंट्स की दिशा, यानी वोटों की एक बौछार कहाँ जाएगी। मौजूदा राजनीति तो समझ गई कि होगा क्या, आगे भविष्य क्या होगा, क्योंकि हर चेहरा बेनकाब हो गया। किस चेहरे को किस सामने रखा जाएगा, कि जेनजी हो या जेन अल्फा हो,
या उनके पेरेंट्स हों, किसको किस स्थिति में देखा गया। यानी जो आज हुए स्थिति से लड़ते भिड़ते वो कल भी रहते रहेंगे, क्योंकि आज का मुद्दा वही है जो कल आएगा। आज भी भविष्य की बात हो रही है जो कल आएगा। यानी हर उस कंपनी पर ताला लगी जहां से युवा कुछ विचार साझा करना चाहते थे, वो भी हुआ नहीं। हर स्थिति में देखे, वो भी हुआ नहीं। क्या करें, कहाँ जाएं, कौन से सिस्टम से उम्मीद रखें। विपक्ष तो है, विपक्ष तो कर भी रही है, लेकिन एक हिसाब कि विपक्ष आए कब, ये तो उम्मीद और यही आशा बनाई बैठी जेनजी। जेनजी बोली तो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, पर इसको हटाएं कैसे, क्या उम्मीद से हटाएं। यानी कैटेगरी अगर 3 में बांटें तो 3 कैटेगरी बहुत साफ साफ निकली कि एक चेहरा ऐसा लाएं कि जो जेनजी को झेल जाए। दूसरा, जेन अल्फा भी अपने भविष्य को लेकर टकराएगा, उसके लिए तो बार बार फिर चेहरा बदलना ठीक है नहीं। तीसरा, क्या करें कि वर्तमान राजनीति या भविष्य की राजनीति, इन दोनों से अगर हटके किसी और श्रेणी में जाएं तो वहाँ भी कुछ मैचिंग वाली स्थिति दिखे। यही तीनों स्थितियाँ नवीन की टीम में जो और जिस पे फिट बैठा वही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।